जम्मू कश्मीर के कटरा में हाल ही में बना श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को लेकर आपको बता रहे हैं कि मामला जो है काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता रहे हैं कि इस पूरे कॉलेज को लेकर जानकारी ये मिली है कि 50 सीटों में से जो सीटें साफ तौर पर सामने आई हैं उसमें अधिकतर सीटें मुस्लिम बच्चों के नाम जा चुकी हैं, यानी कि इसमें कुल मिलाकर 7 से 8 बच्चों को ही जो कि हिंदू है उनको सीटें मिली हैं और एक सिख बच्चे को यहां पर सीट मिली है। बाकी जितने भी सीटें यहां पर अलॉट की गई है वो सभी मुस्लिम बच्चों को यहां पर आपको बता रहे हैं कि सीटें दे दी गई है। सवाल इसमें अब ये उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके से माता वैष्णो देवी ट्रस्ट की तरफ से इस पूरे कॉलेज का निर्माण हुआ था, अब सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा हिंदुओं का, लेकिन हिंदुओं को ही यहां पर सीट क्यों नहीं दी जा रही है, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहां पर खड़ा करता है। ऐसे में अब हिंदू जो लगातार धर्म के लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया है। उनकी तरफ से लगातार प्रदर्शन करते हुए काफी कुछ बड़ी बातें भी यहां पर कही गई हैं, क्योंकि उनकी तरफ से मुद्दा उठाया गया है कि जब हिंदुओं के पैसे से इस कॉलेज का निर्माण हुआ है तो हिंदुओं को इसमें एडमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसके बावजूद यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने भी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। हिंदुओं के साथ एक बार फिर धोखा हुआ है। वैष्णो देवी देवस्थान जो कि पूर्णतः हिंदुओं के दान से चलता है, उसके द्वारा 600 करोड़ रुपए खर्च करके निर्मित किया गया मेडिकल कॉलेज, उसके 50 सीटें एमबीबीएस की भरी गई और विशेष बात यह है कि केवल 8 हिंदुओं को उसमें एडमिशन मिला और बाकी पूरे की पूरी सीटें 42 ये मुसलमानों को मिली। मतलब पैसा हिंदू का, देवस्थान हिंदू का, खड़ा उन्होंने किया, सब कुछ उन्होंने लगाया और एडमिशन किसे मिल रहा है? मुसलमान को मिल रहा है। यही अगर कानून की बाध्यता देखिए, इसमें उस बोर्ड की मजबूरी भी है और मूर्खता भी है। मजबूरी यह है कि अगर हिंदू इस प्रकार से कोई संस्थान खड़ा करता है तो उसको भारत का संविधान ये कहता है कि उसको कानून फॉलो करना पड़ेगा, और यही अगर तथाकथित माइनॉरिटी के नाम पर अगर मुसलमान और ईसाई अगर संस्थान खड़ा करता है तो तय कर सकता है। ये भेदभाव है और ये मिटाना पड़ेगा, हिंदुओं को इस पर जागना पड़ेगा। अभी अभी बागेश्वर धाम वाले महाराज मिले थे, मैंने उनको भी ये कहा था कि आप 208 करोड़ रुपए खर्च करके जो संस्थान खड़ा करेंगे, ये काम तो सरकार का है। मूलतः 600 करोड़ रुपए वैष्णो देवी देवस्थान ने लगाने नहीं चाहिए थे, क्योंकि तो सरकार ने लगाया चाहिए, वो इसके लिए हिंदू टैक्स देता है। ये पैसे तो वैष्णो देवी के विचारों की रक्षा के लिए, हिंदुओं के संस्कारों के लिए, बाकी चीजों के लिए लगानी चाहिए थी। लेकिन हम लगातार गलतियां करते जा रहे हैं, न जाने कितने ठोकरों के बाद भी हमने न सुधरने का तय किया है। आशा है कि वैष्णो देवी के इस विवाद के बाद कम से कम सरकार, जनता और हिंदुओं की कुछ आंखें खुलेगी। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ है। जिस प्रकार से आप सभी को ज्ञात है कि हाल ही में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज खुला है, जिसके अंदर 50 सीटें जो हैं वो मिली हैं, लेकिन इसके अंदर 42 सीटें जो हैं वो कश्मीर के लोगों को जो है वो अलॉट की गई हैं। एक सीट सिख कम्युनिटी को और 7 के सीटें केवल हिंदुओं को दी गई हैं। ये हिंदुओं का पैसा है, हिंदुओं का श्राइन बोर्ड है, और ये सारा पैसा जो है वो इस मेडिकल कॉलेज में हिंदुओं का खर्च होने जा रहा है। लेकिन ये नीट बेस के ऊपर है, जो नीट एग्जाम हुआ उसके बेस पर जो है चयनित किए गए हैं। लेकिन हमारी ये मांग है कि गवर्नर साहब से, जो चेयरमैन है इसके, सीईओ साहब, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ हैं, उनसे हमारी ये मांग है कि जब आपने मेडिकल कॉलेज खोला, जब आपको मालूम था कि ये हिंदुओं का संस्थान है, हिंदुओं की ये श्राइन बोर्ड है, तो हिंदुओं के लिए आपने कोई रेगुलेशन लाकर हिंदुओं के लिए सीटें आरक्षित क्यों नहीं की गई? अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर उनके लिए सीटें आरक्षित हो सकती हैं, गुरु नानक विश्वविद्यालय के अंदर सिख कम्युनिटी के लिए सीटें आरक्षित हो सकती हैं, तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर हिंदुओं के लिए सीटें आरक्षित क्यों नहीं हो सकती? तो हमारी मांग है कि आप जल्द से जल्द हिंदुओं के लिए सीटें आरक्षित करने का काम करें। हम 80% से ज्यादा सीटें जो हैं वो हिंदुओं के लिए वहां पर आरक्षित चाहते हैं।
तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जब पर आपको बता रहे हैं कि प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है, लोगों में साफ तौर पर आक्रोश है, लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ नीट के द्वारा यहाँ पर जरूर दाखिले कराए गए हैं, लेकिन फिर भी हिंदुओं के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर सीटें मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जब हिंदुओं के पैसे से इस कॉलेज का निर्माण हुआ है और यहाँ पर हिंदुओं को ही जब सीटें नहीं मिलेंगी तो उसका फायदा क्या कुछ बचा है। आगे बढ़ेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के बजरंग दल के राकेश बजरंगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, स्वागत आपका। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मोहम्मद अकील खान। सबसे पहले राकेश जी मैं आपके के पास आऊंगा, क्योंकि जब हिंदुओं का पैसा, हिंदुओं के बच्चों को दाखिला वहां पर नहीं मिल रहा है, खैर ये अलग बात है कि नीट के द्वारा देखिए वो प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से ही यहां पर सीटें जो है अलॉट की जाती हैं, लेकिन मैं आपसे पूरा मुद्दा समझना चाह रहा हूं, जो दर्शक भी देख रहे हैं, एक बार आप पूरा मुद्दा समझाएं। देखिए, श्री माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज खुला है, इसके जो हेड बनाए गए हैं वो है जसपाल शर्मा, डॉक्टर जसपाल शर्मा जी। उन्होंने जो ये नीट बेस पे जो एक लिस्ट आउट हुई है, इन्होंने सेंट्रल पूल से विद्यार्थी ना लेकर के इन्होंने जम्मू पूल से जो है वो लिए हैं। तो उसमें क्या है कि 42 लोग जो हैं वो मुस्लिम स्टूडेंट हैं और जो 7 हैं वो हिंदू हैं और एक जो है वो सिख कम्युनिटी को मिला है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, ये शुद्ध रूप से हिंदुओं का है और सारा पैसा हिंदू के का है वहां पर, और हिंदू जाता है और हिंदू चढ़ावा चढ़ाता है, और सारा सिस्टम जो है वहां पर जितने इंस्टीट्यूट या सेंटर जो यूनिवर्सिटी जो वहां खुली है वो सब हिंदुओं के पैसे से चल रही है। तो यहाँ क्या हुआ है कि 42 अगर वहां के लोग अगर वो कर देंगे तो वो हमारा पैसा तो उनके ऊपर खर्च हो रहा है, हमारे लोगों के ऊपर तो खर्च ही नहीं हो रहा। और हम अगर वहां पर पैसा देते हैं तो हमारा ये हम इसलिए देते हैं कि ये पैसा हिंदू धर्म के लिए इस्तेमाल हो, हमारे बच्चों के लिए इस्तेमाल हो, यहाँ पर जो कॉलेज खुले वहां हमारे बच्चे पढ़े। लेकिन ये कहाँ खर्च हो रहा है ये आपके सामने आ गया है। इसकी पूरी जो लिस्ट है, जो लिस्ट आई है वो सारी आ गई, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सारी गलती जो है वो डॉक्टर जसपाल की है, जिसने सेंट्रल पूल से बच्चे ना लेकर उसने स्टेट पूल से जो लिए हैं, और उसके अंदर जो नीट क्लियर की थी वो सारे ये लोग थे। तो उसमें हिंदू तो केवल 7 रह गए। तो हमने ये कहा कि आपने माइनॉरिटी की उसमें क्यों नहीं रखा, आपने एक रेगुलेशन नहीं, तो कुल मिलाकर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जबरदस्ती किया गया है? कहीं ना कहीं सरकार को खुश करने के लिए सारा सिस्टम जो है वो किया गया, कहीं ना कहीं सरकार को खुश करने के लिए, उमर अब्दुल्ला सरकार को खुश करने के लिए ये डॉक्टर जसपाल ने जो है ये साजिश रची है। हम ये मांग कर रहे हैं कि आपने आरक्षण क्यों नहीं दिया, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आरक्षण है, गुरु नानक विश्वविद्यालय के अंदर आरक्षण है, और यहाँ पर एक जो बत्रा हॉस्पिटल है उसके अंदर आरक्षण है। तो ये तो शुद्ध रूप से हिंदू का पैसा है, ये तो हिंदू श्राइन बोर्ड का पैसा है, तो इसके अंदर आरक्षण क्यों नहीं रखा। ये हमारी मांग है कि अगर आप आरक्षण रखते तो इसमें हिंदू जो है वो बच्चे आते और वो कॉलेज के अंदर पढ़ते और वो डॉक्टर बनते। लेकिन आप हमारे पैसों से आप उन लोगों को डॉक्टर बना रहे हैं जो हमेशा हमारा विरोध करते रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि जब अकाब और जो वक्फ बोर्ड है उसके अंदर कोई गैर हिंदू नहीं जाता, ये लेते ही नहीं, और ना ये अपने कोई दुकानें अलॉट करते हैं, ना किसी प्रकार से रखते हैं, ना उसके अंदर नौकरी कर सकता है, तो हमारे श्राइन बोर्ड का पैसा जो है वो इनके ऊपर खर्च क्यों? ठीक है अकील जी, हमने जो है आवाज उठाई है। ठीक है अकील जी, एएमयू में अधिकतर मुस्लिम बच्चे, लेकिन जब हिंदुओं के पैसे से वो कॉलेज बना है तो वहां पर इस तरीके की साजिश क्यों रची जा रही है? सरकार को खुश कर रहा है वहां की, या वहां के और जो आपके मजहब के लोग हैं उनको खुश कर रहा है? किस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे मामले को? प्रद्युम्न भाई, मेरी आवाज आ रही? जी पहुंच रही है। एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है, जो नदियां मिल गई और दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जिस तरीके का आप कमेंट कर रहे हैं कि वो हिंदुओं का सिर्फ पैसा है, कतई ऐसा नहीं है। क्या वहां तलवार के बल पर में उन्होंने 27-37 लोगों को नहीं वहां पर एडमिशन दे दिया गया? जिस तरीके से अभी उस पर जाऊंगा तो फिर आपको भी बहुत खराब लगेगा। नहीं तो अकील जी, वहां पे जम्मू कश्मीर में क्या मुसलमान जाते हैं क्या? कैसी बात करते हैं अकील जी? अकील जी, जम्मू कश्मीर में मुसलमान जाते हैं क्या पूजा करने? हम कहते हैं टैक्स पैसा तो है ना, तो क्यों किया?
क्या किसी ने उनके जसबीर सिंह के सीने पे क्या किसी ने बंदूक रख करके ये काम करवाया? अभी एक घटना उत्तर प्रदेश की आपको बताता हूं। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, तमाम दल मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं कि क्यों हो गया। अभी लखीमपुर में एक बैंक में 27 जगह निकली थी जिसमें उत्तर प्रदेश की हुकूमत के सुजातीय लोगों को वहां नौकरी दी गई। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जहां पर एजुकेशन और नीट की बात आ रही है तो काबिलियत के ऊपर किया गया होगा ना, कि जाति धर्म मजहब देख करके किया गया होगा। नहीं, वो बता तो रहे हैं कि सेंट्रल से वो बता रहे हैं, सुन लीजिए एक बार आप अकील जी वो ये कह रहे हैं कि सेंट्रल से बच्चों को उठाया जा सकता था। एक बार बता दीजिए। पैसा हमारा है राकेश जी, हमने ठेका ले रखा है कि हम पैसा खर्चेंगे और आपके बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे? नहीं राकेश जी, सब कुछ कहेंगे, ये तो सब कुछ कहेंगे, जरा सा कुछ होगा तुरंत धरना प्रदर्शन। अरे तुम्हारी हुकूमत है, अरे सरकार का पैसा थोड़ी ना है वो। अकील जी वो पैसा सरकार का थोड़ी ना है, वो सरकार का पैसा थोड़ी ना है। हमारा है, वो सरकार का पैसा नहीं है, वो पैसा हमारा है। ये श्राइन बोर्ड जो है वो हिंदुओं का श्राइन बोर्ड है। अपने जमीन बेच के दी होगी, औकाफ का पैसा नहीं है। राकेश बजरंगी अपनी जमीन बेच करके वहां दान दी होगी। अरे जितने श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, जितने श्रद्धालु पहुंचते हैं, जो दान होता है, जो टैक्स जाता है, उसका वो पैसा है, लोगों का पैसा है, ना कि किसी सरकार का पैसा है। अकेले आप हिंदू नहीं हो। अखिल जी जिस तरीके से आप लगातार जिक्र कर रहे थे कि वो पैसा पहली बात तो लोगों का है, दूसरी बात हिंदू संगठन का ये साफ तौर पर कहना है कि जब पैसा हमारा है हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे ना। और जिस तरीके से आप एएमयू की बात कर लेते हैं, वहां पर अधिकतर मुस्लिम बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो पैसा आपका, सरकार का पैसा, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। अधिकतर वहां पर मुसलमान पढ़ रहे हैं, तो इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में हिंदुओं को सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए थी ना, लेकिन 42 सीटें तो मुसलमान बच्चे ले गए। प्रधान भाई, किसने मना किया मत दो? किसी ने मना किया? अकील खान ने मना किया कि सनातन धर्म के मानने वाले बच्चों को वहां सीटें ना मिले? अगर वहां पर एडमिशन हुआ है तो वहां पर तो तालीम और शिक्षा के बिना पर हुआ होगा ना, कि उस सड़क पे खेलते हुए मुसलमान के बच्चों को तो लाकर वहां करने दिया गया। ये वहां के हुकूमत की और जो वहां कमेटी है, समिति है, विद्यालय है, ये उनका मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। राकेश जी, किसकी गलती है इसमें? देखिए, ये सीधी सीधी गलती जो है ये डॉक्टर जसपाल की गलती है। मैंने पहले भी कहा कि उसने सेंटर पूल से बच्चे लेने चाहिए थे, लेकिन उसने स्टेट पूल से लिए। ये उसने गलत किया, लेकिन इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं है, 1 रुपया सरकार का नहीं है। ये शुद्ध रूप से हिंदू श्राइन बोर्ड है और ये हिंदुओं का पैसा है। हमारे करोड़ों लोग जो हैं वो वहां पर माथा टेकने जाते हैं और वो वहां पर जो पैसा चढ़ाते हैं ये उसी से ये चलेगा। अब 5 साल जो है हम पैसा खर्च करते रहेंगे इनके ऊपर। जो ये 42 बच्चे जो हैं, ये जो मुस्लिम जो हैं, ये वहां पर आए हैं, इनके ऊपर 5 साल तक हमारा पैसा जो है वो लगेगा। तो उसके साथ एक चीज और है कि वहां पर हॉस्टल भी बनेगा। क्या हॉस्टल के अंदर तो कि जो अब आ चुके हैं, ये नीट बेस पे आ चुके हैं, इनके से एक एफिडेविट लेना चाहिए कि जो किसी प्रकार का भी वहां पर नॉन वेज का सेवन जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी माता रानी जो माता वैष्णो देवी है उसका नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। और कहीं भी अगर इस प्रकार की घटना हुई तो ये हमारी आस्था के ऊपर प्रहार होगा, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने वाला होगा। अकील जी, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राकेश बजरंगी जी ने जो कहा कि वहां मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, मैं पूरी तरीके से उनकी बात से संतुष्ट हूँ कि ये बिल्कुल सच बात है। वहां माता वैष्णो जी के नाम से वो विद्यालय है, कॉलेज है, वहां पर इस तरीके का कोई कृत्य नहीं करना चाहिए। और अगर कोई करता पाया जाए तो उसके खिलाफ विद्यालय प्रबंधन, मेडिकल प्रबंधन, सारी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन अगर काबिलियत के बिना पे तो उनका एडमिशन हुआ ना, ऐसे तो नहीं कर दिया गया। लेकिन आप राकेश बजरंगी जी हर मामले में हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, अरे इस मुल्क में जितना आपने किया है उससे कई गुने ज्यादा हमारे पूर्वजों ने इस मुल्क को सींचा है। आप लोग तो इस तरीके से कहते हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों ने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि अभी इसी को कहते हैं कि जितना आपके पूर्वजों ने इस मुल्क में खून पसीना बहाया है उतना हमारे पूर्वजों ने बहाया है।
नहीं तो फिर जामिया में एक काम कीजिए ना। नहीं 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 अकील जी, अकील जी ठीक है, अकील जी जामिया में हिंदू बच्चों को दाखिले दिलवाइए जामिया में। नहीं 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 अब आप सुनिए ना, नहीं अब आप यहाँ पे अगर उसका इतनी वकालत कर रहे हैं तो आपको ये भी सुनना चाहिए कि जामिया में और जिस तरीके की एएमयू की अगर हम बात करते हैं हिंदू बच्चों को दाखिले दिलवाइए ज्यादा, फिर क्यों नहीं मिलते हैं वहां पर? जो जाएगा उसको मिलेगा, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, जो उस लायक है उसको मिलेगा। तो ये मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ, भेजिए जितने बच्चे हैं, प्रमोद भाई भेजिए। मैं कह रहा हूँ जितने बच्चे आप वहाँ एएमयू में पढ़ना चाह रहे हैं उनको भेजिए, अगर उस लायक है तो एडमिशन होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको बड़ी जिम्मेदार बात कर रहा हूँ। अगर काबिल बच्चा है, तालीमगाह है, उस लायक है तो एडमिशन होगा। अरे आपके कहने से क्या हो जाएगा, जो वहाँ की संस्था है वो मानेगी। अरे मैं आपके चैनल कर रहा हूँ ना, आप हमें सूची दे दीजिए, देखिए होते नहीं होते हैं। राकेश जी मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जब इतने बड़े पैमाने पर गलती हो रही थी और जबरदस्ती के तौर पर आप बता रहे हैं कि 42 बच्चों को एडमिशन वहां पर दे दिया गया, जबकि हिंदू बच्चों को वहां पर एडमिशन दिया जा सकता था, तो जब ये मुद्दा आपने उठाया है, अब इसके बाद क्या कार्रवाई का आश्वासन मिला है? देखिए दिया जा सकता था, उसके लिए इनको चाहिए था कि जो कमेटी थी उन्होंने एक रेगुलेशन पास करना था जिसके अंदर हिंदू समाज को, हिंदू बच्चों को जो है वो आरक्षण दिया जाता, लेकिन उस वैसा इन्होंने किया नहीं। जो इनके डॉक्टर हैं, वहां के हेड हैं जो डॉक्टर जसपाल जी, पर उन्होंने इसके ऊपर कोई वो नहीं की। लेकिन अब हमारी मांग है कि एक रेगुलेशन लाकर जो है वो आरक्षण जो है वो हिंदू बच्चों के लिए पास करना चाहिए, ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो हिंदू आए, क्योंकि पैसा तो हमारा है ना, हमारे बच्चों के ऊपर इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो किस काम का जो हम वहां पे चढ़ देते हैं। जो करोड़ों लोग वहां पर जाते हैं, माथा टेकते हैं और वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो इसीलिए चढ़ाते हैं कि ये पैसा जो है हमारे धर्म के लिए, हमारे धर्म के उत्थान के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो है वो इस्तेमाल हो। नहीं तो राकेश जी किसको खुश करने के लिए कोशिश हुई है? जम्मू कश्मीर में पहला मामला ऐसे सामने आया और कहीं जैसे मामला नहीं है कि जो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार को खुश करने का जो है वो काम किया है। ये हमें सीधा सीधा ब्लेम लगा रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये अगर सीधा अगर सही तरीके से निर्णय लेते तो इसमें 42 बच्चे जो है वो हिंदू होते, तो लेकिन ये उलट कर दिया गया। ये सारा कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार को खुश करने का काम किया गया है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो अभी हमने ट्रेलर दिया है, अगर जल्द से जल्द इसके ऊपर आगे की कार्रवाई नहीं की गई, अगर हमारे हिंदू बच्चों को आरक्षण नहीं दिया गया तो हम सड़कों के ऊपर होंगे और इसका विरोध जो है भारी जोर शोर से करेंगे। ये तो अभी जम्मू में शुरू हुआ है, अगर इसको जल्द से जल्द इन्होंने सही नहीं किया तो आने वाले समय में पूरे देश के अंदर जो है वो हिंदू जो है वो सड़कों के ऊपर होगा और एक लड़ाई लड़ेगा। अखिल जी अगर हम जम्मू कश्मीर से थोड़ा निकल के इधर उधर के और कॉलेजों में नजर डालते हैं, जब भी आरक्षण की बात आती है तो आरक्षण के हिसाब से काफी कुछ चीजें वैसे ही बट जाती हैं, लेकिन जो खास तौर पर मुस्लिम विश्वविद्यालय हैं वहां पर हिंदुओं के दाखिले कई जगह तो हमने बैन भी देखे हैं, कई जगह ये देखने को मिलता है कि रहना उनका मुश्किल हो जाता है वहां पर। लेकिन अब देखिए ना, अब ये हिंदुओं के पैसों से कॉलेज बना है और हिंदुओं को वहां पर जगह नहीं मिल रही है, बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ पर प्रधान जी आप 2 विद्यालय के नाम बता दिए, विश्वविद्यालय के, कि जहां पर हिंदू बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा सकता है, 2 बता दीजिए सिर्फ। एडमिशन तो मिल ही रहे हैं ना, लेकिन कितने परसेंट में मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं कितने परसेंट में मिल रहे हैं, कितने परसेंट में मिल रहे हैं वो खास होता है। 50 सीटों में से 42 सीट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए सरकार भी चलाती है, उसमें सरकार कहने से नहीं, लेकिन इसमें कहने से नहीं, हमारा पैसा है ना। देखिए फिर आप तर्क को कुतर्क मत बदलिए। जो सही चीज है, मैं ये जानता हूँ कि ये हिंदुस्तान के अंदर संविधान ने सबको ज्ञान हासिल करने की अनुमति है, उसमें कोई जात विशेष का कोई मामले नहीं है। जो अच्छा बच्चा मेहनत करेगा, आपको ये लगता है अखिल जी अगर ये गलत तरीके से हुआ है, अगर आपको ये लग रहा है गलत तरीके से हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। मतलब ये है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान करो। अभी मैंने अरे अखिल जी हिंदू मुसलमान की बात नहीं है ना, 50 सीटों में से 42 सीट मिलना सवाल खड़े नहीं होंगे क्या? राज्यपाल महोदय जी से कोई सवाल नहीं बनता है, कोई सवाल नहीं बनता है। तो आप क्या नहीं 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 तो जामिया में 50 सीटों में से 42 सीटें आप दे दीजिए हिंदुओं को। जामिया में 50 सीटों में से 42 सीटें हिंदुओं को दीजिए आप। ये नहीं देंगे ना,
अगर उस लायक है तो होंगी। क्यों लायक नहीं है? क्यों लायक नहीं है? आप ये बताइए, हिंदुओं के जो बच्चे हैं कहां कहां पर आज पहुंच रहे हैं, आपको नहीं पता क्या? आपको नहीं पता क्या? आप तर्क कुतर मत करिए। तर्क कुतर वाली बात नहीं है ना। 50 सीटों में से 42 सीट आप दे दीजिए, बात वही साफ हो जाएगी। आप दीजिए ना उस बात को। आप किसी कॉलेज की बात करिए, अगर अच्छे नंबर हैं। अरे सरकारी कॉलेज होना और एक प्राइवेट कॉलेज होना फर्क होता है अखिल जी। ये हमारे बच्चों को लायक नहीं समझते हैं। अरे तो प्रभु जी, ये आप वहाँ का जो स्टेशन है, प्रबंधन है। चले ठीक है, अब समय कम है। चले ठीक है, अब समय कम है। आप दोनों को रोकना चाहूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। लेकिन सवाल बड़े हैं। 50 में से 42 सीटें हैं। मुस्लिम समुदाय को यहां पर चले जाना अपने आप में बड़े सवाल यहां पर खड़ा करता है। फिलहाल बजरंग दल और हिंदू संगठन लगातार इस मामले पर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।